अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्शन ऑफ इस्लाम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हदीस सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो आती है बुखारी और मुस्लिम में। उसमें अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन औरत थी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम, और इस ज़माने में सबसे बेहतरीन औरत है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी बढ़कर महबूब तरीन बीवी थी, जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आईं, यहाँ तक कि मौला अली से भी पहले। सबसे पहले ये ईमान लाईं, उसके बाद मौला अली, उसके बाद ज़ैद बिन हारसा और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन औरत है इस ज़माने की। बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद कहती हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जिस औरत पे रश्क है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, सैयदा फ़ातिमा की माँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इतना ज़िक्र करते कि मुझे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर रश्क होने लगता, हालांकि मैंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को भी बकरी ज़िबा करके उसका गोश्त तोहफ़तन भिजवाया करते थे। हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम में कि कभी कभार मुझे इतना रश्क आता कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ होती इस बात पे, और मैं कहती कि खदीजा के अलावा कोई औरत ही नहीं इस दुनिया के अंदर, वो बीवी जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जिस पर रश्क कर रही हैं। तो जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत हम बयान कर रहे हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ के हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला मुकाम नहीं था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, ना मर्तबे में और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत में। ये उनके बाद की बात है। तो ये अल्फाज के खदीजा के अलावा कोई औरत ही नहीं है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मैं ये बात करती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खूबियाँ गिनवाना शुरू कर देते। खदीजा में ये खूबी थी, खदीजा में ये खूबी थी, यानी बताने के लिए कि ये खूबियाँ थी जो तुम में भी मौजूद नहीं हैं, तुम बाकी बीवियों में भी ये खूबियाँ नहीं हैं। फिर फरमाया कि मेरी तो सारी औलाद ही खदीजा से है, यानी आपकी जो चारों बेटियां हैं सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये चारों बेटियां सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई हैं, और ये उनकी अपनी बेटियां हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी महबूब बीवी थी कि 24 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में रहीं, 24 साल तक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी के अंदर दूसरी शादी नहीं की। इससे अंदाज़ा कर लें 49 नबवी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 49 साल हुई, क्योंकि आपकी शादी 25 साल में हुई। इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 गम के पहाड़ टूटे। एक सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ और दूसरा जनाब अबी तालिब का। इसको आमुल हुज़्न कहा जाता है, गम वाला साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम वाला साल था कि 2 ऐसी हस्तियां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाने वाली थीं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब अबी तालिब, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में दूसरी शादी कभी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे कि किसी और औरत के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम नहीं किया। ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत बड़ी फजीलत है। हत्ता कि ग़ज़वा बदर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके शौहर थे अबू अल आस इब्न रबिया, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए थे,
اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا، تو یہ خاوند تھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، جو قید ہو کر غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے۔ اب فدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہرہ کچھ رقم ادا کرنی تھی، تو سب لوگ رقم دے رہے تھے، تو اب چونکہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، تو انہوں نے اپنے خاوند کا فدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں، یہ میری بیوی کی نشانی ہے اس کے پاس۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ بالکل، اور پھر ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور انہی کی بیٹی ہیں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑی مشہور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی، جن کے بارے میں بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زینب، تو یہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت۔